शादी में हम नहीं, सौरभ और संपूर्णा बहू जाएंगे। लेकिन शादी में बड़ों को जाना चाहिए, बच्चे। समझ लो ये हुक्म है। किसका? छोटी मालकिन का, और मैं इनकार नहीं कर पाया। मैं जानती हूँ कौन आया है। मेरी परी दीदी आई है ना। तुम्हारी आंखों पर तो कपड़ा था, तो कैसे जाना कि मैं आई हूँ? आपकी खुशबू से जाना। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है आपसे। ऐसा लग रहा है जैसे बगीचे के सारे गुलाब छिड़क लिया हो खुद पर आपने। अनिरुद्ध को जो पसंद है ये खुशबू, और जो उसे पसंद है वो मुझे पसंद। परी दीदी, अपनी पसंद की साड़ी निकाल दोगे आप मेरे लिए? साड़ी क्यों? कहीं जा रही हो तुम? हाँ, इसीलिए तो इतनी खुशी में। अनिरुद्ध मान गया तुम्हें अपनी माँ के पास भेजने के लिए? ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। नहीं, इसलिए नहीं खुश हूँ मैं। तो आज शादी में जाने का न्योता आया है। बट्टू के दोस्त की शादी है, आपको भी बुलाया है। हाँ। सच्ची? फिर तो खूब आनंद आएगा। कितना खुश होते हैं ना सब शादियों में जाकर। लेकिन आपको पता है परी दीदी, अपनी ही शादी का कुछ याद नहीं है मुझे। कुछ भी? हल्दी लगी थी वही याद है। पर अपनी शादी का कुछ याद क्यों नहीं तुम्हें? पता नहीं, दुल्हन की तरह सजी हुई थी मैं। नई साड़ी थी और नए गहने थे, पर अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और रीत तो थी, कुछ नहीं खाया था मैंने सुबह से। फिर मामी खीर लेकर आई। खीर खाकर न जाने कैसे गहरी नींद आ गई थी मुझे। जब आँख खुली तब राक्षस बाबू मेरे सामने थे। आप कौन हैं? मेरे होने वाले पति क्या? तुम भूल गई, पर मैं नहीं भूल सकती बौद्धिता कि तुम्हारी वजह से सबसे हसीन दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन बन गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। आंखों में आंखें डाल, अंग्रेजी में आई लव यू कहेगा मेरा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध दादा वापस तो आए, साथ में एक दुल्हन को लेकर आए। विवाह कर लिया उन्होंने। आप ठीक हो ना परी दीदी? हाँ। फिर आपके आंखों में आंसू क्यों है? तुम्हारे कारण ही तो है। मेरा मतलब है तुम्हारे पास तुम्हारी शादी की कोई यादें नहीं है। ये बात सुनकर मेरी आंखों में पानी नहीं आएगा? आज बटुक के दोस्त की शादी में तुम खूब आनंद लेना, खूब खाना, खूब मजे करना, जो मन में आए वो करना। कितनी अच्छी हो आप परी दीदी। पर क्या? पर दिल में थोड़ा डर है। वहाँ रात रुकना होगा ना, और किसी को पता चल गया मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या की बात तो।
चिंता क्यों करती हो? मैं आ रही हूँ ना तुम्हारे साथ विवाह में। मैं सब संभालूंगी। शक्ति, चलो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी निकाल देती हूँ। ऐसा संभालूंगी कि सबको पता चल जाएगा तुम्हारी बिस्तर गीला करने की आदत। फिर जो वो हंसेंगे तुम पर और त्रिलोचन का कपर। रॉय चौधरी की तो नाक ही कट जाएगी और उसके बाद तुम्हारे काका ससुर तुम्हें विदा कर देंगे तुम्हारे गांव। फिर अनिरुद्ध, वो होगा मेरा, सिर्फ मेरा, हमेशा के लिए। ध्यान है ना बोनिता, पानी कितना पीना है? एक एक गिलास 8 बार, और शाम 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं, समझी? मुझे तो ध्यान है, पर क्या आपको ध्यान है कि शादी में जाना है हमें? अब एक कठिन प्रश्न बैरिस्टर बाबू के लिए। बताओ तो जरा, हम में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन लग रही है? बताओ, ये भला कोई मुश्किल प्रश्न है? इसका उत्तर तो मैं ही दे देती हूँ। हम दोनों में से सुंदर मैं। मैं नहीं, आप लग रही हो परी दीदी। आपसे सुंदर कोई है दूर तक भला? अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं परी दीदी से शादी करती। क्या हुआ? ठीक हो, तुम चिंता मत करो मेरी। अब शादी में जाने के लिए तैयार होंगे पति बाबू? वैसे शादी है किसकी बोनिता? बट्टू के दोस्त की शादी है, और पता है आपको, उसकी दुल्हन मुझसे भी छोटी है। इतनी छोटी दुल्हन? हाँ, 5 साल की है। जब वो यहाँ आएगी खेलने तो बड़ी बहू कहेगी मुझे। और तुमका दोस्त मतलब दूल्हा 11 साल का और दुल्हन 5 साल की? हाँ। नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, विवाह का न्योता आया है, मना नहीं कर सकते, और वो बाबा ने कहा कि वो नहीं जा सकते तो मुझे जाना होगा। तो मैं आपके कपड़े तय कर दूं? हाँ, और हाँ, साड़ी और गहने भी रख देना। मतलब ये कि विवाह में तुम भी चल रही हो मेरे साथ, और तुम्हें पता है छोटी मालकिन भी आ रही है, तुम अपनी बहन से भी मिल लोगी। क्या बोंदिता आ रही है? कितने दिन बाद मिलूंगी मैं उससे। कितने मजे करते थे हम। वो माफ करना, बहुत दिन बाद मिलूंगी ना मैं अपनी बहन से, तो बस खुश हो गई थी। देखो, माना कि विवाह से पहले तुम छोटी मालकिन के मामा की बेटी थी, उनकी बहन थी, मतलब अभी भी हो, लेकिन अब वो हमारी मालकिन भी है, तो समझ रही हो ना तुम? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानती हूँ मेरी बोंदिता को, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती है। ठीक है। अब शादी में जाने के लिए तैयार होंगे पति बाबू? हाँ। वैसे शादी है किसकी बोनिता? बट्टू के दोस्त की शादी है, और पता है आपको, उसकी दुल्हन मुझसे भी छोटी है। तुम इतनी छोटी दुल्हन? हाँ,
साल की है। जब वो यहाँ आएगी खेलने तो बड़ी बहू कहेगी मुझे, है ना पति बाबू? और तुमका दोस्त मतलब दूल्हा 11 साल का और दुल्हन 5 साल की? हाँ। नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता। गलत है ये बाल विवाह, मैं नहीं होने दूंगा बाल विवाह। कैसे शामिल हो सकते हैं आप इस विवाह में काका? बल्कि ये विवाह होना ही नहीं चाहिए। गलत नहीं है ये विवाह। गलत क्या है इसमें? बाल विवाह हो रहा है काका, और आप पूछ रहे हैं गलत क्या है इसमें? बाल विवाह जैसी प्रथा हमारे देश के लिए सिर्फ एक मानसिक बाधा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है हमें। बच्चों की विवाह में क्या समझदारी, आप बताइए। बस बहुत हो गया अनिरुद्ध। कोई अधिकार नहीं है तुम्हें ये सब बातें करने का। तुमने खुद ही तो 10 साल की बच्ची के साथ विवाह किया है। पर क्यों पति बाबू? विवाह होना तो अच्छा होता है। कितना मजा आता है विवाह की दावत में। हर बार जिसमें सबको खुशी मिलती है, आनंद आता है, उससे गुस्सा क्यों हो जाते हो आप? अब इन्हें आप ही समझाओ ना परी दीदी। हाँ अनिरुद्ध, तुम बेकार में गुस्सा हो रहे हो। छोटी उम्र में विवाह करना तो हमारे रीति रिवाजों का हिस्सा है, सदियों से चलती आ रही। बाल विवाह पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। मैं नहीं होने दूंगा ये विवाह। ऐसा विवाह पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ पे औरतों के साथ ऐसा ही अत्याचार होता है। जाओ इंडिया में वुमेन की रक्षक बनो, इसी औरत के लिए इज्जत और अधिकार खरीदो। इसी बदलाव के लिए आया हूं मैं, इसी बदलाव के लिए। पता नहीं अब क्या करने वाले हैं राक्षस बाबू।